Hello friends, I welcome you in this second video of Elements of Accounts Part 1, Standard 12th Gujarat State Higher Secondary Education Board, Chapter 1, Introduction to Partnership. In the first video, I have discussed the basic theory of partnership and partnership firm. Apart from this, the partnership deed and other theoretical aspect. In this video, we are going to discuss the most important things of this chapter, that is capital account of partners and profit and loss appropriation accounts. Actually, these two topics are related to preparation of financial statement, that means फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप. फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड ये दो टॉपिक है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं इसलिए इसको यहाँ हमें डिस्कस करना जरूरी है. ये दोनों जो अकाउंट हैं इससे रिलेटेड सेपरेट लॉन्ग एग्जाम्पल आपकी बोर्ड की एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट में ये दोनों टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ना जरूरी है. As we know that in final account of sole trader we prepare trading account, profit and loss account and balance sheet, but here in this final account of partnership firms we are not only required to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet, but the total 6 things is required to prepare, that is trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, capital account, current account if required, and then balance sheet. तो total 6 items are required to be prepared. ये 6 आइटम जब बनेगी तब आपका फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल खत्म होगा, और फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल 11 मार्क्स का कंपलसरी आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है. तो यू हाउ टू प्रिपेयर. तो इस चैप्टर में ये दो टॉपिक हैं, इस टॉपिक को हम सिर्फ इसलिए तैयार नहीं करेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सेपरेटली बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट का पार्ट है और फाइनल अकाउंट का एग्जाम्पल कंपलसरी पूछा जाता है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर से. कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले. तो देर आर टू सिस्टम ऑफ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट की दो सिस्टम है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. पहले हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है. तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट हम लाइबिलिटी साइड बताते हैं, और लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इसलिए बताया जाता है, लेकिन सॉल ट्रेडर में एक ही कैपिटल अकाउंट होता था, लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा होने की वजह से इसको हम लाइबिलिटी साइड जैसे यहाँ बताया गया है कि मान लो कि 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, तो इस तरीके से बताएंगे. सॉल ट्रेडर के हम अंदर हम क्या करते थे कि सॉल ट्रेडर के अंदर हम एक ही कैपिटल अकाउंट होने की वजह से प्लस माइनस यहीं कर देते थे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर देते थे, प्रॉफिट प्लस कर देते थे, लॉस होता तो माइनस कर देते थे, और फाइनल अमाउंट हम बाहर निकाल देते थे. एक ही कैपिटल अकाउंट में ये मैनेज करना इजी था, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा है. अब जब मान लो 10 पार्टनर है तो 10 पार्टनर का कैसे करेंगे, इसलिए कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाए जाते हैं. और ये कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाने के बाद उनका जो बैलेंस होगा उस बैलेंस को हम यहाँ पे लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर करते हैं. तो किस तरीके से ये कैपिटल अकाउंट बनते हैं और लाइबिलिटी साइड कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो कैपिटल अकाउंट बनाने की यहाँ पर दो सिस्टम हैं, टू सिस्टम्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट. वन इज फ्लक्चुएट कैपिटल सिस्टम, जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाए जाते हैं, और दूसरा है फिक्स कैपिटल सिस्टम, जिसमें कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाया जाता है. तो क्यों बनाया जाता है, चलो वो देखते हैं नेक्स्ट आगे की स्लाइड्स में. तो फ्लक्चुएट कैपिटल सिस्टम से शुरुआत करते हैं. फ्लक्चुएट कैपिटल सिस्टम में जैसे बताया कि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, और इस कैपिटल अकाउंट को अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सेपरेटली भी एक्स का अकाउंट, वाई का अकाउंट, जेड का अकाउंट, इस तरीके से अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन हमारी कन्वीनियंसी के लिए हम कॉलमनर बनाते हैं और एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 कॉलम रख देते हैं, 3 है तो 3 कॉलम रख देते हैं, और एक साथ साइमल्टेनियसली एंट्री कर देते हैं. पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच जो ट्रांजेक्शन होते हैं वही ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताए जाते हैं. तो यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा ओपनिंग बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड ही आएगा सबसे पहले. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट जाती है. सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस यहाँ पे आएगा, इसकी भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट जाती है. ड्राइंग को हम डेबिट बताते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो ये इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं होती है, ड्राइंग अकाउंट अलग से बनते हैं और वो क्लोज करके हम कैपिटल अकाउंट में ले आते हैं.
एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड, और यहाँ पर डेबिट साइड बताते हैं। और एक बात यहाँ खास याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कंसीडर्ड एज income for partner, that's why credited, and expenditure for the firm, that's why it is shown on the debit side of profit and loss appropriation account। इसका अपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस हैं और फर्म के लिए इनकम है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड और अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड इसको बताते हैं। ये दैट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ क्रेडिट साइड लाएंगे, अगर लॉस है तो डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ डेबिट साइड लाएंगे, और लास्ट में इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, उसका बैलेंस निकालेंगे। नॉर्मली इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट ही निकल रहा है, लेकिन डेबिट भी निकल सकता है, और इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एसेट साइड डेबिट बैलेंस होगा तो जाएगा, और लाइबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस नॉर्मली लाइबिलिटी साइड ही जाते हैं, वो आप जानते हैं। आगे बात करते हैं फिक्स कैपिटल सिस्टम की। तो फिक्स कैपिटल सिस्टम में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं और करंट अकाउंट भी बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट हमने आगे डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दो ही चीजें आप देख रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई परमानेंट चेंजेस नहीं है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मली सेम रहता है, इक्वल रहता है, और इसीलिए इसको फिक्स कैपिटल सिस्टम बोला जाता है। बाकी के सारे ट्रांजेक्शन जो हमने लास्ट स्लाइड में देखे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी रेम्यूनरेशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें जो हैं वो करंट अकाउंट में आ जाती है। तो मतलब इफेक्ट तो जैसे देते हैं वैसे ही देते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट की बजाय ये सब करंट अकाउंट के अंदर आ जाते हैं, इसलिए करंट अकाउंट सेपरेटली मेंटेन किया जाता है, और करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं इसलिए कैपिटल फिक्स रहता है, और फिक्स रहता है इसलिए इसको फिक्स कैपिटल सिस्टम बोला जाता है। इसमें भी करंट अकाउंट के अंदर वही ट्रांजेक्शन हम बताते हैं जो पार्टनर और फर्म के बीच में होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड बताया हुआ है, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड बताएंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, डेबिट नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड बताएंगे, क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग है तो क्रेडिट साइड बताएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब जैसे कैपिटल अकाउंट में बताते थे वैसे ही बताते हैं। ये सब बताने के बाद इसको हम क्लोज करेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है डेबिट साइड मिलेगा तो इसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बताएंगे, और डेबिट बैलेंस है क्रेडिट साइड मिलेगा तो इसको हम एसेट साइड बताएंगे। तो इस तरीके से हम फिक्स कैपिटल सिस्टम में दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं और करंट अकाउंट भी बनाते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल सिस्टम एंड फ्लक्चुएट कैपिटल सिस्टम। दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है, अब उसको पॉइंट वार डिस्कस कर लेते हैं ताकि पूरा जो पॉइंट है, पूरा जो मुद्दा है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फ़र्क है और क्या डिस्टिंग्विश है। ये डिस्टिंग्विश पूरा का पूरा नहीं पूछते हैं, डिफरेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये समझेंगे तो ही दोनों अकाउंट समझ में आएंगे। तो पहली बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मीनिंग से। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहता है। सो हियर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन सेम, दैट्स व्हाई इट इज फिक्स कैपिटल सिस्टम। और हियर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आर नॉट सेम, इट विल चेंज, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लक्चुएट कैपिटल सिस्टम। बात करते हैं अकाउंट्स की, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल सिस्टम में दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएट में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सारा सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ही डाल दिया जाता है। रिकॉर्डिंग की बात करें तो इन दिस फिक्स कैपिटल सिस्टम, कैपिटल अकाउंट ओनली द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू परमानेंट चेंजेस आर रिकॉर्डेड, और बाकी के सारे जो ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ पर सारे के सारे ट्रांजेक्शन परमानेंट चेंजेस वाले, इंक्रीज इन कैपिटल और ड्राइंग, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रेम्यूनरेशन, सब कुछ यहीं डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो अकाउंट सेपरेटली मेंटेन नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो जनरली फिक्स कैपिटल सिस्टम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि कैपिटल में चेंजेस नहीं है। यहाँ कैपिटल चेंज होती रहती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हर साल चेंज होता रहता है, और ओपनिंग बैलेंस पे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करते हैं, वो हम आगे सीख चुके हैं, और आगे छोटे एग्जाम्पल्स में भी कहीं ना कहीं काम में आएगा। बैलेंस की बात करें तो फिक्स कैपिटल सिस्टम में, इन दिस सिस्टम कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज हैव द क्रेडिट बैलेंस, और उसका डेबिट बैलेंस नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन डेबिट बैलेंस हो भी सकता है। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर जनरली
balance of capital account is credit balance, but under this system capital account may have a debit balance, but normally capital account का debit balance नहीं होता है, credit current account का डेबिट बैलेंस होता है जो फिक्स कैपिटल सिस्टम में हम बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन द बैलेंस शीट कैसे इसको प्रेजेंट करना है। तो फिक्स कैपिटल सिस्टम के अंदर जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ it's shown on the liability side of the balance sheet, while current account if have the credit balance shown on the liability side, or if have a debit balance it will be shown on the debit side। ठीक है ना, यानी कि एसेट साइड, डेबिट बैलेंस है एसेट साइड और क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड। और इसमें तो कैपिटल अकाउंट ही होते हैं, कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है इसलिए लाइबिलिटी साइड ही बताएंगे, मे बी अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड बताएंगे, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, बार बार इसको वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो ही समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और सबके साथ ये ज्ञान बांटिए ताकि अन्य लोगों को भी, आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जो लास्ट इस वीडियो का डिस्कशन है। इस अकाउंट को बनाना कंपलसरी नहीं है, वैसे तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी बाय लॉ, बट फॉर अवर कन्वीनियंस ये जो बनाते हैं हम हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं ताकि आसानी से समझ में आए और आसानी से मैनेज किया जा सके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, इसको बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर और फर्म के बीच में बहुत सारी ट्रांजेक्शन है तो उसको सेपरेटली दिखाने के लिए हम ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, ये ऐसे तो एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद उसका जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ बताएंगे। अगर मान लो लॉस आता है तो उसको डेबिट बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर के लिए इनकम है लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं या करंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, वो हमने आगे देखा, और उसकी एक एंट्री यहाँ पे डेबिट में आएगी। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होगा तो डेबिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होगा तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा। सैलरी ऑफ पार्टनर, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट आएगा और पार्टनर्स में क्रेडिट जाएगा क्योंकि उनकी इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। अगर किसी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व या और कोई रिजर्व में, तो रिजर्व भी यहाँ पे डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड आएगा। ये सारी एंट्री करने के बाद अकाउंट को क्लोज करते हैं और यहाँ पर जो प्रॉफिट निकल के आएगा, डेबिट साइड आएगा तो प्रॉफिट बोलते हैं, क्रेडिट साइड डिफरेंस आएगा तो उसको लॉस बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविजिबल लॉस। और इस डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस को हम पार्टनर्स में उसके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट देते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम है तो करंट अकाउंट में और फ्लैक्चुएट कैपिटल सिस्टम है तो कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं और फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं और फिर बाद में बैलेंस शीट बनता है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के साथ ही इस वीडियो को पूरी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को हम लेके आएंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर करते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।